अगली रीति जी हैं। जी ओम बोलिए। गुरुजी। गुरुजी मैं बस एक शब्द का प्रयास करूंगी। ओम सहस्रशीर्षा। जी बिल्कुल ठीक आया है, इसको आप आगे बढ़ाइए। सुंदर, धन्यवाद। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? जी मैंने बताया आपको, मेरी आवाज सुनाई नहीं थी क्या? नहीं गुरुजी, कुछ नेटवर्क। जी अच्छा बोला आपने, सही है, इसी को आगे बढ़ाइए। ऐसे सुंदर आपने बोला, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद गुरुजी। जी आपके अगली पास। जी अगले संतोष जी हैं। जी सादर बोले। गुरु जी, मैं एक ये पुरुष सूक्त का जो सूक्त का हमारा पहला ही मंत्र है, इसका एक पद बोलूंगी बस, अगला पहला ही। जी जी ओ सहस्रशीर्षा। जी ठीक है, बिल्कुल सही आया जी, बिल्कुल ठीक आया जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम जी आगे कुसुमलता महापौर। जी गुरुजी, मैं यही जो सहस्र शीर्षा पूरा मंत्र बोलने का प्रयास। हाँ जी जी। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठत् दशांगुलम्। जी बहुत सुंदर बोला, इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य है। जैसे जी सहस्र शीर्षा पुरुष यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद में सहस्र में स थोड़ा सा स्वतः ही आपकी ओर से अनुदात्त सा हो जा रहा है, तो वहां पर मध्य में रखने की अपेक्षा है। और जो यहाँ पर नीचे विश्व, तो यहाँ जी पर जो वी में ई है वो अनुदात्त ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है, जी उसका और प्रयास कीजिएगा। बाकी सुंदर बोला आपने, धन्यवाद। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। मनस्वी जी हैं। जी ओम गुरुजी, मैं पूरे मंत्र का प्रयास करूंगी पुरुष सूक्त के। जी सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। जी, जहाँ पर स्वरित का चिन्ह है और अनुदात का चिन्ह है वहाँ तो ठीक आ रहा है, लेकिन जहाँ कोई चिन्ह नहीं है वहाँ भी कुछ ऊंचा नीचा हो जा रहा है। वही जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषा के बाद में जो सहस्राक्षर में स है प्रारंभिक, उसमें अ थोड़ा अनुदात्त सा हो जा रहा है। ऐसे ही एक आध अन्य जगह पे भी है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे जो उदात्त या एक श्रुति हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको एक स्वर रखने का प्रयास करना, वहाँ ऊंचा नीचा ना हो, ये और प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अगली रिया जी हैं। जी बोले। जी ओम गुरुजी, मैंने एक एक पंक्ति बोली थी, अभी दोनों साथ में ही बोल देती हूँ। जी ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्।
जी, जी। उसमें कहीं-कहीं बस वैसे तो लगभग ठीक ही है, कहीं रह जा रहा है। जी जैसे जो तीसरा पद है, उसमें स आरंभ वाला वो भी अनुदात्त जैसा हो जा रहा है। और जो अनुदात्त चौथे पद में आरंभ में है स में अ, वो उतना बढ़िया से नहीं हो पाया। जी गुरुजी, उसको प्रयास करूंगी फिर से। इसके अलावा जो बिल्कुल प्रारंभ में दूसरी पंक्ति के प्रारंभ का सा है वो उसमें वो भी अनुदात्त प्रतीत हो रहा है। जी गुरुजी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और स्वर को जिसको कहते हैं ना कि मन से पकड़ना, मन में कि भाई कौन सा कहाँ पर हमें बोलना है, वो थोड़ा सा और पकड़ की अपेक्षा है। हो जाएगा। धन्यवाद। ओम। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी, अगले समरदास जी हैं। जी बोले। ओम गुरुजी। गुरुजी मैं पूरा मंत्र प्रयास करूंगा। जी। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। जी। तो ठीक है, कुछ प्रयास आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छा। इसमें अभी है आवश्यकता सुधार की। तो थोड़ा जैसे स्वरों में और पकड़ चाहिए थोड़ा सा। और जैसे जो जहाँ पर उदात्त है तो उस पे मध्यम स्वर रखना है, वहाँ कहीं नीचे अनुदात्त की ओर चला जा रहा है। ठीक है गुरु। तो ये थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें ऊंचा ले जाना है, वो तो हमें ध्यान में रह जा रहा है कहाँ पर हमें ऊंचा करना है। जहाँ नीचा विशेष करना है वो भी ध्यान में रह जा रहा है, लेकिन मध्यम को कहाँ रखना है वो ध्यान में प्राय नहीं रह रहा है। तो उसको और ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जी गुरुजी। ओम गुरुजी। तो एक बार फिर से मैं बोल के बताता हूँ इसको। सहस सह फिर से बोलता हूँ। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः स। यहाँ मुझे भी गलती हो रही है, फिर से मैं बोलता हूँ। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं, नहीं गलत है, स भूमिं विश्वतो भृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। तो इस बार मैंने थोड़ा सा और अधिक प्रयास करके बोला है। तो इसमें यही प्रयास किया है इस बार मैंने जो बोला उसमें, कि जो मध्यम में आने वाला स्वर है वो कहीं नीचे ना चला जाए। तो इसका और प्रयास करेंगे तो अभी बिल्कुल ठीक आ जाएगा हम सभी का। तो इसका एक बार और हम सब भी प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ अगली बार तक आप सभी का बहुत सुंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक बार बढ़िया आ गया तो फिर बाकी सारे भी उसी तरीके से पकड़ में आने लगेंगे। ठीक है, तो इसको आज हम इतना ही रखते हैं कि भाई ये इसी को करना है अभी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, वो उधर इसी एक मंत्र लेना है, उधर जो हम कर रहे हैं, जी जी ये जी नहीं लेना। हाँ, ले लेते हैं उसको। एक मंत्र यजुर्वेद का ले लेते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो 2 मंत्र इसमें हो गए थे, तीसरा मंत्र भी लंबा है, इसको ले लेते हैं। मैं षष्ठ अध्याय का तृतीय मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम याते धामान्युष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः
अत्राह तदुर्गायस्य विष्णोः परमं पदमवभारि भूरि ब्रह्मवनि त्वाक्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि ब्रह्मदृङ्ह क्षत्रं दृङ्हायुर्दृङ्ह प्रजां दृङ्ह। तो इस मंत्र को इस प्रकार से बोलने का प्रयास करेंगे। मैं वैसे प्रयास करता हूं कि उच्चारण में मुझसे कहीं त्रुटि न हो, सभी नियमों का पालन हो। पुनरपि यदि, क्योंकि जो बोलने वाला होता है उसको उस समय नहीं पता चलता, त्रुटि हो सकती है। जो सुनने वाले होते हैं वो विशेष ध्यान देते हैं कि कहाँ पर है त्रुटि। तो अगर उसमें कहीं त्रुटि होती है तो आपको वो त्रुटि नहीं सीखनी है, उसको त्रुटि ही मानेंगे। उसको मैं भी स्वीकार करूंगा कि वो त्रुटि है, ऐसा नहीं है कि वो स्वीकार नहीं करें। तो जो त्रुटि है उसको त्रुटि स्वीकार करके ही हमको शुद्ध ही अभ्यास करना है। ठीक है, वैसे मुझे ध्यान में आ रहा है इसमें कहीं हुई नहीं है त्रुटि। फिर भी अगर त्रुटि कहीं आती है तो उसको हम ध्यान देंगे कि वो ना हो। प्रजांग प्रजान, जो अंत में दो पद हैं, जा के ऊपर में अनुस्वार है, शायद आप बताएं है कि नहीं है? जी गुरुजी है। है ना? हाँ, अगर मैंने वहां म बोला, म जैसा उच्चारण किया हो वो मेरी त्रुटि हो सकती है। एक बार आप बाद में सुन के देख लेंगे। प्रजान दृंह, नकार जैसा उच्चारण होगा, द अंत में परे है इसलिए। ठीक है जी, ये हो सकती है यहाँ पर त्रुटि, इसको देख लीजिएगा अनभ्यास के कारण से। ठीक है, तो इसको हम अभ्यास करें और अगली बार फिर सुनाएंगे। तो आइए अभी फिर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्कार।